साहब 9 रुपए का आटा दे दो। 9 रुपए का आटा? अंकल जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये नशा कर लिया? अरे 50 रुपए किलो आटा आता है, कहाँ से मिल रहा है आपको 9 रुपए का आटा? जाइए यहाँ से अपना काम कीजिए। साहब जितना आएगा उतना ही दे दीजिए। अरे अंकल जी आप ही बता दीजिए ना, कितना आएगा 9 रुपए का आटा है? पढ़ाई वढ़ाई करिए, गंवा रहो बिल्कुल ही। साहब 8वीं पास है, यहाँ शहर में नौकरी ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ तो नौकरी नहीं मिल रही। जो थोड़े बहुत पैसे थे उसके बर्तन खरीद लिए, और जो पैसे बचे होटल में गए तो उसने 15 रुपए की एक रोटी बताई। तो साहब इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, इतने में जितना भी आटा आएगा उससे रोटी बना के खा लेंगे हम लोग। किसके पास आए हो आप? साहब किसी के पास नहीं आए थे, हम काम की तलाश में आए हैं। अरे अंकल जी काम की तलाश में आए तो काम कीजिए ना, ऐसे अपना टाइम बर्बाद करें, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। साहब कोई काम ही नहीं मिल रहा है, 6 दिन हो गए गाँव से आए हुए यहाँ पर, बस दर दर भटक रहे हैं पिछले 6 दिनों से। अरे अंकल जी इतना बड़ा शहर है, आपको काम नहीं मिल रहा करने के लिए? और एक बात बताइए ना, आप 9 रुपए लेके आए, कितना आटा आएगा इससे? चलो एक बार को मैंने आपको 9 रुपए का आटा दे भी दिया, तो कितना आटा आ जाएगा? कितनी रोटी बना लोगे इससे आप? क्या करे साहब, हम गरीब आदमी हैं, गांव में रहते थे, वहाँ अच्छा खासा काम करते थे। फिर एक दिन हमारे पास फोन आया कि शहर में आ जाओ, आपको अच्छी खासी नौकरी दे देंगे। तो बस इसलिए छापा और मैं यहाँ शहर में चले आए। और उन्होंने ये भी कहा था कि शहर में आने से पहले हमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, वो भी 5,000 रुपए। हमने उन्हें वो भी दे दी थी साहब, फिर हमने उन्हें पैसे भेज दिए थे, और फिर उसके बाद हम यहाँ शहर में आ गए। लेकिन जब से यहाँ आए हम उन्हें फोन कर रहे हैं, उनका फोन। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर फोन ही नहीं लग रहा, बन जा रहा है। लगता है हमारे साथ कोई स्कैम हो गया। नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन? अरे नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होने लग गया? अरे कहाँ पर पैसे देके फंस गया आप लोग? लगता है आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है। साहब उन्हीं के भरोसे आए थे हम यहाँ शहर में, लेकिन और यहाँ आके पता लगा उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। साहब जैसे तैसे यहाँ पे समय गुजार रहे हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। साहब हमें तो ये भी नहीं पता वो रहते कहाँ हैं, वरना हम उनके पास चले जाते। साहब इन पैसों का आटा दे दीजिए ना। अच्छा आप एक बात बताइए, आप लोग रहते कहाँ हैं? साहब फुटपाथ पे रहते हैं हम लोग, हमारा कोई पक्का ठिकाना तो है नहीं। कोई जान पहचान वाला है इस एरिया में आपका? नहीं साहब कोई भी नहीं। ये कौन है, आपकी बेटी है क्या? जी साहब। एक बात बताइए अंकल जी, अब अपनी बेटी को, आपकी बेटी जवान है, इसलिए कि फुटपाथ पर सो रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? क्या करें साहब, मजबूर हैं, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है तो रहेंगे कैसे? आए कहाँ से आप पैसे? हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। चलिए एक बात बताइए, आप नौकरी की तलाश में शहर में आ गए, अब एक बात बताइए कि आप गांव से कुछ पैसे तो लाए होंगे या खाली हाथ आ गए थे गांव से सीधा यहाँ? क्योंकि अगर नौकरी लग भी जाती तब भी 1 महीना आपको तो चलाना पड़ता ना अपना। नहीं साहब पैसे लेके हम निकले थे पूरे 6,000 रुपए। वो ऐसा है ना, 5,000 रुपए तो उन भैया को दे दिए जिन्होंने बोला था हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए, और 1,000 रुपए में कुछ बस का टिकट लग गया और बाकी खर्च हो गए। अब ये पैसे बचे हैं तो आप इनका आटा दे दीजिए हमें। साहब होटल पे गए थे, वहाँ पे खाना बहुत महंगा था, तो सोचा जितना भी आटा आएगा खुद ही बना के खा लेंगे। अच्छा तो आप दोनों बाप बेटी काम की तलाश में आए हैं शहर में, एक बात बताइए आप क्या कर सकते हैं, क्या आता है आपको करना? काम साहब कोई भी काम कर लेंगे साहब। अरे अंकल जी कोई तो काम आता होगा आपको या आपकी बेटी को, कुछ सोच के तो आए होंगे कि शहर में ये काम मिल जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, वही बता दीजिए क्या आता है आपको करना? वैसे तो साहब कुछ भी कर लेंगे, लेबर मजदूरी भी कर लेंगे। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि